नमस्कार दोस्तों। तो अब तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सॉल्व कर चुके हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड का, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण उसके एक्सिस पर, और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर आर्क के कारण उसके सेंटर पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क एट इट्स एक्सिस। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है जिसका रेडियस है r, इसका रेडियस r दिया हुआ है और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको मालूम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसको बोलते हैं? चार्ज पर यूनिट एरिया को। तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इसमें टोटल चार्ज आप बता सकते हो, यूनिट एरिया पे चार्ज सिग्मा, तो ये टोटल एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस में। हमें इसके कारण बताना है इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि यहां से मान लीजिए आर डिस्टेंस पर है। तो इस डिस्क को आप बहुत सारे यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग से मिल करके बना हुआ मान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहां समझिए, जैसे बहुत ही जीरो, ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो रेडियस का एक रिंग लीजिए। फिर धीरे धीरे आप रिंग का रेडियस बढ़ाते जाइए, एक एक करके कंटिन्यूअसली रिंग का रेडियस बढ़ाते जाइए इस तरह से। तो ये इनफाइनाइट रिंग जिनका रेडियस जो है वो टाइम के साथ लगातार कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, तो इस तरह से इनफाइनाइट रिंग से मिलकर बना हुआ आप इस डिस्क को समझ सकते हो। जैसे आपने कॉम्पैक्ट डिस्क देखा होगा सीडी, उसमें बहुत सारे सर्कल्स आपको दिखते होंगे। तो उसी तरीके से आप बहुत सारे रिंग से मिल करके इस डिस्क को मिल करके बना हुआ मान सकते हो। और रिंग के एक्सिस पे आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है, k q स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर का पावर 3/2। अब यहां समझिए हमने क्या किया, यहां से एक x रेडियस का एक एलिमेंट्री रिंग कंसीडर किया इस डिस्क पे, और इस रिंग का जो विड्थ है बहुत ही कम, और x में चेंज क्या होता है? dx। तो ये जो रिंग है ये वाला इतना दूर, इस पे चार्ज, और ये जो इसका विड्थ है यहां से लेकर के यहां तक, ये विड्थ है dx। और ये एंगल हमने ले लिया थीटा। थीटा क्यों ले रहे हैं, इसका यूज आपको बाद में दिखेगा, क्योंकि बाद में मैं जो इंटीग्रेशन करूंगा उसको मैं थीटा डोमेन में ले जाऊंगा। तो यहां समझिए, तो हमने x रेडियस का एक रिंग मान लिया जिसका थिकनेस है dx, और बस ये जो शेडेड पोर्शन है ये वाला, इस रिंग पर जो चार्ज है इसी को देखिए, इसके ये एक रिंग है, इस रिंग के कारण यहां पे एक्सिस पे आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पहले इस रिंग का चार्ज निकालना होगा, तो आप लिख सकते हो चार्ज ऑन। तो जो इंटीग्रेशन करने के लिए आपने जो स्मॉल एलिमेंट्री एलिमेंट लिया है रिंग के फॉर्म में, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिंग। चार्ज ऑन एलिमेंट्री रिंग dq इक्वल टू, इसका एरिया कितना है? ये शेडेड पोर्शन दिख रहा है, इसको काट करके सीधा इमेजिन कीजिए, इसको कट कर दीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट कर दीजिए, आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा। उस रेक्टेंगल का लेंथ कितना होगा? 2πx, और विड्थ कितना होगा? इस रिंग को इधर काट करके बिल्कुल स्ट्रेट कर दीजिए, तो लेंथ होगा 2πx, विड्थ होगा dx। तो ये पूरा एरिया है 2πx dx, और पर यूनिट एरिया जो चार्ज होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू 2πx dx, ये निकल गया चार्ज। और इस रिंग पे चार्ज है dq। रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आप लास्ट पार्ट में पढ़ चुके हो। तो इस रिंग के कारण इसके एक्सिस पर यहां से r डिस्टेंस पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू दिस एलिमेंट्री रिंग, इस एलिमेंट्री रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डीई का वैल्यू आप लिख सकते हो, हमने मान लिया डीई है, और रिंग के कारण कितना होता है के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये हो जाएगा के क्यू, इस पे चार्ज कितना है डी क्यू, तो हमने लिखा डी क्यू के क्यू स्मॉल आर बाई रेडियस का स्क्वायर होता है, इसका रेडियस कितना एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। और ऐसे ऐसे इनफाइनाइट रिंग्स होंगे, तो अगर आपको डिस्क के कारण इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जितने भी इनफाइनाइट रिंग्स हैं सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करके ऐड कर देना होगा, मतलब यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना है, तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्क के कारण टी पॉइंट पे क्या होगा, इसी का इंटीग्रेशन, और ये कितना हो जाएगा के डी क्यू का वैल्यू क्या लिखोगे, सिग्मा 2 पाई एक्स dx के डी क्यू आर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। अब ये इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हो वो x है, और ये x जो है वो इस रिंग का रेडियस है, तो लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, ऐसे तो इनफाइनाइट रिंग्स होंगे, जो सबसे स्मॉलेस्ट रिंग होगा वो 0 रेडियस का, और सबसे जो बड़ा रिंग होगा वो कितने रेडियस का, जो जिसका रेडियस है कैपिटल आर, तो लिमिट जाएगा 0 से कैपिटल आर। तो आप इस इंटीग्रेशन को भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन साथ में आप ये भी मैथमेटिक्स में अभी आपने इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं होगा, तो पढ़ लोगे तो ये इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है। इसका एक और तरीका है, इसको आप थीटा डोमेन में लेकर के सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ देखिए हमने क्या किया इसमें, मान लिया लेट नहीं, इस ट्रायंगल में देखिए ये हमने थीटा एंगल पे लिया है, तो tan थीटा, नाउ tan थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो x/r, और यहां से आ जाएगा x इक्वल टू r tan थीटा, और इसको आगे आप लिख सकते हो dx/d थीटा इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा। तो dx का वैल्यू आप पुट कर सकते हो, dx का वैल्यू हो जाएगा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। दिस इज योर आंसर, सॉरी ये हो गया dx का वैल्यू। अब इसी का यूज मैं करूंगा इसमें, जिससे ये इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। इधर मैं मिटा रहा हूं इसको, अब देखिए इस इंटीग्रेशन में इसके बाद वापस यहां से स्टार्ट कीजिएगा आप लोग, के कांस्टेंट है बाहर चलाएगा, सिग्मा बाहर, 2 पाई बाहर, स्मॉल आर बाहर, dx और x तो ऊपर बच जाएगा। x को क्या लिख सकते हैं आप, r tan थीटा, और dx को क्या लिख सकते हो, r sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान है। अब ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो गया, थीटा के रिस्पेक्ट में। इसमें कांस्टेंट आएगा के सिग्मा 2 पाई, ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा आर क्यूब, तो ऊपर में आर स्क्वायर, आर एक यहाँ आर क्यूब कट जाएगा, तो आर कैंसिल आउट। अब ये बच गया tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई,
और आर स्क्वायर आपने बाहर निकाल लिया, आर क्यूब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का पावर 3/2 कितना हो जाएगा सेक क्यूब थीटा, और लिमिट थीटा का काम कितना हो जाएगा बता सकते हैं आप। ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट रिंग होगा ऑलमोस्ट 0 रेडियस का, उसके लिए थीटा का वैल्यू होगा 0, और सबसे जो लार्जेस्ट रिंग होगा उसके लिए थीटा का वैल्यू ये वाला एंगल हो जाएगा। सपोज हमने ये एंगल मान लिया अल्फा, तो ये cos अल्फा क्या लिख सकते हो आप, इस ट्रायंगल में लिखें cos अल्फा, cos अल्फा आप लिख सकते हो r डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 2। तो 0 थ्रू अल्फा ये, तो ये जो जैसे जैसे रिंग बढ़ते जाएंगे तो इनका एंगल भी बढ़ता जाएगा। तो ये लिमिट जाएगा 0 टू अल्फा, अल्फा का वैल्यू मैं बाद में पुट कर दूंगा। तो ये हो गया के सिग्मा 2 पाई, और सेक स्क्वायर थीटा से ये कट गया, और टेन थीटा क्या होता है साइन बाई कॉस, कॉस इंटू सेक 1, तो ये सिर्फ बचेगा साइन थीटा डी थीटा, और ये इंटीग्रेशन आपको मालूम है 0 टू अल्फा, और इसका वैल्यू कितना होगा के का वैल्यू क्या रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो दिस इज कॉस थीटा, माइनस को मैं बाहर ले रहा हूं, लिमिट जाएगा 0 टू अल्फा। अब आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको अच्छे से नोट कीजिए, मैं यहां लिख रहा हूं आगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पॉइंट पे जाएगा ये होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस को मैं अंदर कर दे रहा हूं, फिर जाएगा cos 0 माइनस cos अल्फा, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट cos 0 1, और cos अल्फा कितना है दिस वैल्यू r डिवाइडेड बाई कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर का रूट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ a uniformly charged disk। तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया, बहुत सारे रिंग से मिलकर के बना हुआ, हमने मान लिया रिंग का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, उसको सॉल्व कर दिया आपने। तो इसको अच्छे से नोट कीजिए। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। आगे हम लोग इसमें कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वेरी लार्ज शीट। शीट के कारण शीट मतलब एक सरफेस रेक्टेंगुलर टाइप से और बहुत लार्ज, जैसे यहां देखिए ये एक सीट है
नॉन कंडक्टिंग, इसमें मैं ले रहा हूं नॉन कंडक्टिंग शीट। कंडक्टिंग भी पढ़ेंगे आगे कंडक्टर्स में, क्योंकि सीट में दो सरफेस हो जाएंगे, एक इस साइड और एक इसके पीछे वाला। कंडक्टर्स में अगर आप एक साइड चार्ज दोगे तो वो पीछे वाले सरफेस पे भी चला जाता है, लेकिन नॉन कंडक्टिंग में अगर आप एक तरफ चार्ज दोगे तो दूसरी तरफ वो नहीं जाएगा। तो अभी जो है सीट में एक ही तरफ चार्ज है और ये काफी लार्ज है, इनफाइनाइटली लार्ज में कह रहा हूं, मतलब बहुत लार्ज। बहुत लार्ज की तरफ से रिलेटिव भी होता है, जैसे कि मान लीजिए बोर्ड है, बोर्ड के बिल्कुल बगल में 1 सेंटीमीटर इस पॉइंट के लिए ये पूरा जो बोर्ड होगा ये बहुत ही लार्ज बिहेव करेगा, क्योंकि इससे इसके 1 सेंटीमीटर से आप वो एंड मिलाओगे तो ये एंगल ऑलमोस्ट 90 को टेंड करेगा। लेकिन अगर आप इस बोर्ड को काफी दूर से देख रहे हो तो ये बोर्ड आपके लिए बहुत ज्यादा लार्ज नहीं कहलाएगा, काफी दूर से देखोगे पॉइंट साइज हो जाए। तो इनफाइनाइटली लार्ज या वेरी लार्ज रिलेटिव भी होता है कि आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ये जो है सीट चार्ज, इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है यहां से r डिस्टेंस पर। तो यहां देखिए ध्यान से, डिस्क का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था मैं इसी को यूज करूंगा। तो ये P पॉइंट है, तो जो डिस्क था, डिस्क में भी चार्जेस जो डिस्ट्रीब्यूटेड थे वो किसी सरफेस पे, सीट चार्ज में भी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे। अगर आप डिस्क का रेडियस इनफाइनाइट एज्यूम कीजिए, बहुत बड़ा डिस्क इनफाइनाइट रेडियस का, जैसे अर्थ एक बहुत बड़ा स्फीयर है इनफाइनाइट रेडियस का, बहुत ज्यादा रेडियस है उसका। तो अगर एक डिस्क इनफाइनाइट रेडियस का हो तो डिस्क में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये भी इनफाइनाइट लार्ज प्लेट है, डिस्क भी इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट हो जाएगा। तो डिस्क वाला फार्मूला भी आप इसमें यूज कर सकते हो, बस आपको एक चीज लाना होगा, इसमें जो r का वैल्यू है ये क्या कर देना होगा, इंफिनिटी, सॉरी कैपिटल R का वैल्यू इंफिनिटी। तो डिस्क का रेडियस था कैपिटल R, अगर आप उसको इनफाइनाइट साइज का रेडियस का डिस्क अज्यूम करोगे तो इस डिस्क में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो आप सीधा P पॉइंट पे बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, R का वैल्यू इंफिनिटी, ये टर्म हो गया 0, ये आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको याद रखेंगे कि नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज वेरी लार्ज शीट के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म कहने का मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये r से इंडिपेंडेंट है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो ये हो गया यूनिफॉर्मली चार्ज सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फॉर एग्जांपल यहां देखिए, तो ये जो सीट चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ बना सकते हैं आप। तो ये सीट चार्ज में ले रहा हूं, सिग्मा, ये इसका साइड व्यू है। अगर आप इसको इस तरफ से देखोगे, इस तरफ से देखोगे साइड व्यू,
तो आपको इस तरह का दिखेगा। इस साइड व्यू है तो इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेट सीट और इसका वैल्यू कितना होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। यहां पर भी अगर पूछा जाए तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो यहां भी होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पे भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट विथ डिस्टेंस फ्रॉम द शीट। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या है सेम, यूनिफॉर्म फील्ड का ये एग्जांपल। इसका ग्राफ भी आप बना सकते हो आर के साथ। ये एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस आर, आर से इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन किधर सीट के परपेंडिकुलर। अगर सीट पे पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द शीट, सीट पे नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द शीट। इसको अच्छे से नोट कीजिए।